दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही है और हर दिन हमारा यह यकीन और भी ज्यादा पक्का होता जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत अपनी बातें मनवाकर ही छोड़ेगा, जिसके तहत आज नहीं तो कुछ सालों बाद इस संगठन में भारत के मन मुताबिक बदलाव जरूर किए जाएंगे, जिसे लेकर भारत काफी सक्रियता से काम कर रहा है और इसी सक्रियता का नतीजा अब हमें मिलना शुरू हो चुका है, जिसके तहत कई सालों के इंतजार के बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत द्वारा लाया गया एक ऐसा रिजोल्यूशन एक्सेप्ट कर लिया गया है जिसकी सराहना पूरे दुनिया भर के देशों ने की है। दरअसल दोस्तों, सामने निकल कर आ रही लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही समय पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव रुचिरा काम्बोज मैम ने मेमोरियल वॉल फॉर फैलन यूनाइटेड नेशन पीस कीपर्स नाम का एक रिजोल्यूशन पेश किया, जिसे दुनिया भर के 95% देशों का समर्थन हासिल हुआ। मतलब इस रिजोल्यूशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार करते हुए ये बात साफ कर दी है कि भारत द्वारा सजेस्ट किया गया यह कदम पूरी तरह से मान्य होगा और इसे अगले कुछ ही सालों में बनाकर तैयार भी किया जाएगा, जो भारत के लिए एक काफी बड़ी जीत है। दोस्तों, भारत हमेशा से चाहता था कि जितने भी सैनिकों ने यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लिया उन्हें कभी भी भुलाया ना जाए और उन्हें याद रखने के लिए एक मेमोरियल बनाया जाए, जहां पर हर उस सैनिक का नाम अंकित किया जाएगा जिसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा लेते हुए वीर गति हासिल की, जिसके तहत अब आखिरकार भारत द्वारा पेश किए गए इस प्रस्ताव को 190 देशों का समर्थन मिला है, जो काफी बड़ी बात है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र में लाए गए किसी भी प्रस्ताव को इतनी बड़ी संख्या में समर्थन मिलना ये बात साफ तौर पर दर्शाता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत का दबदबा पूरी तरह से कायम हो चुका है, जिसके तहत अब दुनिया भर के अधिकतर देश भारत को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर देखना शुरू कर चुके हैं, जो संयुक्त राष्ट्र जैसे ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन में जरूरी रिफॉर्म के लिए फ्रंट फुट पर खड़ा है। और यही वजह है कि भारत को अफ्रीकी देशों की तरफ से खास समर्थन देखने को मिला, जो कि आज भारत का पूरा समर्थन कर रहे हैं ताकि उन्हें भी यूनाइटेड नेशन में बराबर के अधिकार और प्रतिनिधित्व हासिल हो सके। बता दें कि पिछले 75 सालों में संयुक्त राष्ट्र द्वारा 70 से भी ज्यादा पीस कीपिंग मिशन चलाए गए, जिसमें से 49 मिशन में भारतीय सैनिकों ने हिस्सा लिया और अभी तक कुल 2 लाख से भी ज्यादा भारतीय सैनिक यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में हिस्सा ले चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत दुनिया का वह पहला ऐसा देश था जिसने पीस कीपिंग मिशन के लिए एक पूरी महिला बटालियन तैनात की थी। साथ ही मौजूदा समय में कुल 5581 भारतीय सैनिक दुनिया भर के अलग अलग देशों में शांति बनाए रखने के लिए तैनात हैं, यानी पीस कीपर का काम कर रहे हैं, जिसमें भारतीय महिला सैनिक भी शामिल है। और यही वजह है कि पीस कीपिंग मिशन के मामले में भारत की कोई भी बात पूरी दुनिया काफी ध्यान से सुनती है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में भारत से ज्यादा योगदान और सक्रियता दुनिया के किसी भी देश ने नहीं दिखाई, जो भारत के लिए अपने आप में एक काफी गर्व की बात है। साथ ही इससे ये बात भी पता चलती है कि ग्लोबल लेवल पर सुरक्षा और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत अपनी भूमिका को अच्छे से समझता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागने की बजाय उन्हें खुलकर स्वीकार भी करता है। वहीं पर अगर हम इस बनाए जाने वाले नए मेमोरियल की बात करें तो इस रिजोल्यूशन को स्वीकार करने के 3 साल के अंदर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर के एक सुटेबल और अच्छी जगह पर इस मेमोरियल को बनाया जाएगा, जहां पर उन सभी पीस कीपर का नाम अंकित होंगे जिन्होंने दुनिया में शांति कायम रखने के लिए वीर गति हासिल की, ताकि उन्हें कभी भी भुलाया ना जा सके। वहीं पर अभी तक कुल 20 लाख से भी ज्यादा सैनिकों ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा चलाए गए अलग अलग पीस कीपिंग ऑपरेशन में हिस्सा लिया, जो वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका जैसे देशों में फैले हैं। इनमें से कुछ देशों में चलने वाले पीस कीपिंग ऑपरेशन दूसरे देशों के मुकाबले ज्यादा जटिल और कठिन होते हैं, क्योंकि यहाँ के सामाजिक हालात बहुत ही ज्यादा उलझे हुए हैं, जिसकी वजह से शांति कायम करने में सामान्य से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस पर बात करते हुए कुछ समय पहले ही एक सेमिनार के दौरान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सर ने ये बात खुलकर कही थी कि हमें पीस कीपिंग ऑपरेशन में काम कर रहे सैनिकों के पास मौजूद उपकरणों को अपग्रेड करना होगा, ताकि आने वाले नई चुनौतियों का ये सामना कर सके। और इसी सेमिनार के दौरान हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने भी ये बात खुलकर कह दी थी कि अब संयुक्त राष्ट्र को बड़े बदलाव की जरूरत है, ताकि सभी देशों को बराबर के अधिकार दिए जा सके। और जब भारत जैसे लोकतांत्रिक देश को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं मिलती, तो इससे यूनाइटेड नेशन के लोकतांत्रिक मूल्यों पर सीधे सवाल खड़े होते हैं। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा भारत की तरफ से लाए गए इस रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट करने के बाद इस बात की संभावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है कि आने वाले सालों में वीटो पावर को लेकर भी कोई सकारात्मक खबर सुनने को हमें जरूर मिलेगी। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।